जलवायु की, जलवायु टॉपिक है, उसमें जलवायु नाम है, जलवायु की परिभाषा क्या है? हम्म, जलवायु नहीं जानते? बता फिर। लंबे समय तक जो परिवर्तन होता है, मौसमी घटनाएं। और मौसम कम समय के लिए। देखो पृथ्वी है, पृथ्वी के वायुमंडल में जो दशाएं पाई जाती है, जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, वायुमंडलीय दशाएं कौन कौन सी हो सकती है? दाब, आर्द्रता। ताप, दाब, आर्द्रता। पृथ्वी के अंदर ये दशाएं पाई जाती है, ताप, दाब, आर्द्रता। इनमें आपके परिवर्तन होता है। इसमें आपके परिवर्तन एक हो सकता है अल्पकाल के लिए, एक हो सकता है दीर्घ काल के बाद। जैसे अल्पकालीन परिवर्तन की घटना और दीर्घकालीन परिवर्तन की घटना। दीर्घकालीन परिवर्तन की घटना, परिवर्तन की घटना, और एक होती है अल्पकालीन परिवर्तन की घटना, अल्पकालीन परिवर्तन की घटना। दीर्घकालीन परिवर्तन मतलब आपके लंबे समय बाद में आपके इनमें बदलाव आता है, ताप, दाब, आर्द्रता, लंबे समय बाद में। तो आपके होता है जलवायु। तो क्या होगा आपके? जलवायु। पृथ्वी के वायुमंडलीय दशाओं में आपके दीर्घकाल के बाद में जो परिवर्तन आता है उसको तो अपन क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। और अल्पकाल के बाद परिवर्तन आता है उसको कहते हैं मौसम। क्या कहते हैं? मौसम। अब आपने जलवायु और मौसम देखे होंगे, जलवायु बदलती देखी? कैसे देखी, क्या देखी? हम्म, बताओ कब बदली जलवायु? बदली नहीं बदली? वो टाइम बाद बदलती है, फिर भी कब बदलती है? तो आप देख रहे हो क्या बदलती हुई जलवायु? हम्म, क्या बदली जलवायु? महसूस कर सकते हैं। अब महसूस तो आप करो, क्यों को नहीं महसूस? ठीक है, महसूस कर सकते हैं। ठीक है। मौसम, मौसम बदलता देखा या मौसम भी महसूस किया? हम्म, मौसम महसूस नहीं करते, जलवायु तो महसूस भी करते हो। जलवायु आप देख भी लेते हो कि भाई आप देखते हो वर्तमान में आपके ताप, दाब, आर्द्रता इसमें परिवर्तन आ रहा है। जैसे मान लो थार के मरुस्थल में पहले टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता था, आपके वर्षा बिल्कुल नहीं होती थी, शुष्क क्षेत्र रहता था आपके। आज टेम्परेचर की भी स्थिति थोड़ी सी कम हुई है, गर्मियां आपके देखे तो उतनी नहीं पड़ती जितनी पहले थार के मरुस्थल पड़ती थी, और वर्षा की मात्रा भी बढ़ गई है। ठीक है, वर्षा बढ़ने से इस क्षेत्र में आपके आर्द्रता बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ने से आपके तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो एयर प्रेशर बढ़ेगा, और यहाँ आर्द्रता बढ़ने से यहाँ वर्षा होगी, मतलब वर्षा से आर्द्रता होगी, यहाँ पर आपके क्या होगा? वनस्पति ज्यादा होगी, वनस्पति होगी, कृषि होगी, कृषि से आपके सारी स्थितियां बदल जाएगी, वहाँ पे पब्लिक रहने लग जाएगी, जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा और जैव विविधता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके धीरे धीरे आपके बदलाव हो रहा है। तो ये बदलाव हो रहा है जलवायु में। किसमें हो रहा है? जलवायु में बदलाव हो रहा है। जैसे मरुस्थल में आज इतनी बारिश हो रही है, ठीक है, इन महीनों में बारिश होती नहीं। आज जैसे मान लो ज्यादा गर्मी पड़ती है, उस दिन बारिश आ जाती है। ये बदलाव आप 1-2 सालों में देख रहे हो, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से मई में या आपके अप्रैल में मानसून आ जाएगा। आने वाले टाइम में मई में, अप्रैल में मानसून आ जाएगा। ठीक है, लंबे टाइम बाद में परिवर्तन आएगा। लेकिन ये है कि आजकल देख रहे हो आप, अभी बारिश हो गई, कल बारिश हो गई, इससे पहले 5-7 दिन पहले और हुई, हो सकता है 5-7 दिन बाद, और ऐसे करके मई के महीने में बारिश, जून में तो वैसे ही मानसून आने वाला। तो ये आपकी क्या बदल रही है? जलवायु। ठीक है, जलवायु का निर्धारण होता है 30 या 50 वर्षों की औसत दशाओं से, 50 वर्षों की औसत दशाओं से।
औसत दशाओं से आपके मापा जाता है कि 30 वर्ष बाद 50 वर्ष बाद में आपके इसमें परिवर्तन आता है। एनसीईआरटी में लिखा हो दोनों में 30 और 50, ठीक है। तो 30 या 50 वर्षों की औसत दशाओं के बाद में जो परिवर्तन आता है जलवायु और मौसम, मौसम में अल्पकालीन परिवर्तन की घटना। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो बाहर धूप थी आए तब, और वापस बाहर निकलो तब क्या पता बारिश आ जाए, वो क्या बदला, मौसम बदला। ये आपके मौसम में अल्पकालीन परिवर्तन की घटना कुछ घंटों में बदल सकता है, कुछ दिनों में बदल सकता है, कुछ महीनों में बदल सकता है, कुछ वर्षों में भी बदल सकता है, ठीक है। लेकिन इतना टाइम नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि अभी गर्मियां हैं तो गर्मी है 30 साल तक, सर्दियां ही नहीं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है 30 साल तक बारिश होगी। ये आपके ये है कि भाई 3-4 महीने 5 महीने बारिश हो सकती है, फिर आपके सर्दियां आ जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी, और फिर वो आपके ऋतु में बदल जाएगा। वो जो महीनों की जो दशाएं होती है वो क्या होती है, जैसे कुछ महीनों की औसत दशाएं, जैसे मान लो आपके मार्च से लेकर आपके जून, ये आपके ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके कुछ महीनों की औसत दशा है। इन महीनों में आपके लगभग दशा सेम ही रहती है, टेम्परेचर, वायु दाब, आर्द्रता वगैरह वो सारे सेम ही रहता है इन महीनों में। तो मौसम कहते हैं अल्पकालीन परिवर्तन की घटना। जैसे मान लो आप सुबह सुबह उठते हो जिसकी आपकी आवश्यकता होती है, ठीक है, और उसने यहाँ रखते ही मौसम बदल जाता है तुरंत ही, ठीक है। उसको अब आवश्यकता नहीं होती कोई चाय की, वो अल्पकालीन परिवर्तन घटना है। अब वेट ही नहीं करता, ऐसे रखने से कौन सा कोई मौसम बदल जाता है, ठीक है। लेकिन अल्पकालीन परिवर्तन घटना है तो यहाँ रखते ही मौसम बदल जाता है। वो समस्या सबसे ज्यादा कोरोना में हुई थी उनके, ठीक है। 10 रुपए की पूरी कितने में आई, 200 रुपये में आने लग गई, ठीक है। तो उनके तो मौसम गड़बड़ा गया, जलवायु बदल गई उनकी तो पूरी, मौसम क्या बदल गया। तो मौसम है अल्पकालीन परिवर्तन घटना है, बहुत कम समय में आपके मौसम बदल जाता है, ठीक है। तो दीर्घकालीन परिवर्तन जलवायु, मौसम, मौसम में मानसून भी अपन अल्पकालीन कह सकते हैं, मानसून, मानसून भी कह सकते हैं अल्पकालीन परिवर्तन की घटना। अब ये जो आपके जलवायु ये आपके पाई जाती है, तो जलवायु यहाँ अपने गर्म जलवायु है, कहीं पर ठंडी जलवायु है, कहीं पर बीच वाली, ना गर्म है ना ठंडी है। ये आपके निर्धारण कैसे होता है जलवायु का, जलवायु का निर्धारण या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जलवायु किन किन चीजों से प्रभावित होती है। जलवायु की बात करें तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। और जलवायु की विशेषता है क्या, राजस्थान वाली जलवायु की। अब प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं कि जलवायु राजस्थान की किस किस चीजों से, राजस्थान की पूरे विश्व में कोई भी क्षेत्र ले लो उसकी जलवायु किससे प्रभावित होती है, हाँ? ताप, दाब, आर्द्रता, ये तो जलवायु है खुद ही। ये किससे प्रभावित होते हैं, वनस्पति से, ठीक है, वनस्पति। और यहाँ अपने गर्म जलवायु है तो कारण क्या है, जलवायु कौन कौन प्रभावित करता है, ठीक है, मरुस्थल कर दिया आपने। बाकी विश्व में और जगह पे कौन सी चीजें प्रभावित करती है, समुद्र से दूरी, ठीक है, समुद्र से जितना दूर होता है वो भी प्रभावित होता है। और पर्वतमाला कौन सी, कोई सी भी हो, किसी भी क्षेत्र में पर्वतमाला प्रभावित करती है। अपने कौन सी, अरावली, राजस्थान में, भारत में हिमालय। और कौन कौन सी चीजें जलवायु को प्रभावित करती है, वनस्पति बता दी, पर्वतमाला बता दी, समुद्र तल से दूरी बता दी, और वर्षा, ठीक है, हाँ, वर्षा भी प्रभावित करती है, मानसूनी वर्षा व चक्रवाती वर्षा। और मूल कारण तो बताई नहीं आपने कि आप कैसे बता पाओगे यहाँ जलवायु ठंडी है या गर्म है, भौगोलिक दृष्टि से कैसे, भौगोलिक दृष्टि से कैसे, उसके कारण क्या है। तो वो मान लो कहीं गर्मी ज्यादा है कहीं ठंड ज्यादा है, तो उसका कारण क्या, वही तो पूछ रहे हैं। पवने, पवने तो कैसे प्रभावित करती है, पवने ये है कि वहां पे आपके जैसे मान लो पवने तो कोई फिक्स परमानेंट तो चलती नहीं है, हम्म, भूमध्य रेखा से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, सबसे प्रमुख कारण अक्षांशीय स्थिति,
राजस्थान है, भारत है, विश्व में कोई भी भूभाग है, किन अक्षांशों के बीच में है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कारक है जो आपके प्रभावित करने वाला, अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति सबसे प्रमुख कारण है। दूसरा है आपके समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से दूरी, या अपन कह सकते हैं महाद्वीपीयता। तीसरा कारण है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, या अपन कह सकते हैं उच्चावच। फिर आपके प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति। फिर आपके मानसूनी या चक्रवाती वर्षा, मानसूनी या चक्रवाती वर्षा। फिर आपके अपने यहाँ पे अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। देखो अरावली पर्वतमाला कैसे प्रभावित करती है, अरावली पर्वतमाला आपके मानसून को प्रभावित करती है। जैसे अरावली पर्वतमाला जिस प्रकार है, उधर से बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है, अरावली पर्वतमाला रोकती है, उसके पूर्व में बारिश होती है, मतलब मानसून को प्रभावित करती है अरावली पर्वतमाला। इस पर वनस्पति भी है, ठीक है। मानसून चक्रवाती वर्षा तो आपके उस क्षेत्र को प्रभावित करती है, जहां पर वर्षा ज्यादा होती है वहां जलवायु आर्द्र होती है, जहां वर्षा कम होती है वहां जलवायु शुष्क होती है। प्राकृतिक वनस्पति भी प्रभावित करती है, जहां आपकी प्राकृतिक वनस्पति होती है वहां पर जलवायु ठंडी होती है, जहां प्राकृतिक वनस्पति का अभाव होता है वहां जलवायु गर्म होती है या शुष्क होती है। ये सारे आपस में जुड़े हुए, वनस्पति होगी तो ही वर्षा होगी, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई कैसे प्रभावित करती है, जैसे आप देखते हो ये आपके समुद्र तल है, समुद्र तल से ऊंचाई मापते हैं कौन से, कहां से मापते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई मापते हैं, वो कहां से मापते हैं, कौन से समुद्र तल से, ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचा। जैसे ये रेलवे स्टेशन इतना ऊंचा है, कहां से मापा, पटरियों। फिर चेन्नई तट से मापन किया जाता है, कहां से किया जाता है, चेन्नई तट से, चेन्नई तट से समुद्र तल का मापन किया जाता है। जैसे आपके एक बार मैं गया था कहीं पे, तो कोई कोचिंग वाले ने पूछ लिया कि सर बच्चों का क्वेश्चन है, बच्चों का तो नहीं था, उसका खुद का ही क्वेश्चन था कि सर को चेक करते हैं आता नहीं आता क्या, कि सर ये आपके जो गुरु शिखर है ये समुद्र तल से कितनी ऊंची है। मैंने कहा 1722 1723, के उस पहाड़ियों से धरातल से कितनी ऊंची है। मैंने कहा धरातल से ऊंचाई नहीं मापी जाती। अब ये थोड़ी है कि यहाँ से फीता ले लिया, पहाड़ी है, सबसे नीचे पहाड़ी कौन सी है, माउंट आबू में अपन ढलान में चढ़ना शुरू हुए, तो चढ़ाई में शुरू होने से पहले यहाँ से फीता लेकर मापा, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। अब वो कहाँ से मापेंगे, ढलान तो कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से नहीं हुई शुरू, वो समुद्र तल से ऊंचाई है। अरावली में जो आपके गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से ही आपकी ऊंचाई मापी जाती है, ठीक है। कोई भी ऊंचाई समुद्र तल से ही है, ठीक है। तो ये आपके देखा जाए तो समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, मैदान, फिर क्या होता है पठार, फिर क्या होता है पहाड़ी पर्वतमाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपके देखें तो यहाँ जलवायु कैसी होगी, यहाँ जलवायु अलग होगी, यहाँ जलवायु अलग होगी। यहाँ आपके हो सकता है कि जलवायु गर्म हो, यहाँ आपके और ठंडी हो, यहाँ वनस्पति की वजह से और अच्छी बारिश होती है, तो यहाँ जलवायु अलग हो, यहाँ जलवायु अलग हो, मतलब सब जगह जलवायु क्या होगी, मैदानों में जलवायु अलग है, पठार पर जलवायु अलग है, पहाड़ियों पर जलवायु अलग है। अब उसमें आपके कई फैक्टर काम करते हैं, जैसे यहाँ वनस्पति भी काम करती है कि यहाँ ऊंचाई पे वनस्पति पहाड़ियों पे ज़्यादा है, यहाँ वर्षा भी आपके प्रभावित करती है, वो तो चीज़ें अलग हो जाती है, वो उसको मिक्स नहीं करना। अपने को देखना है कि ऊंचाई के अनुसार भी आपके जलवायु चेंज होती जाती है, यहाँ जलवायु अलग, जलवायु अलग, जलवायु अलग, ठीक है। तो समुद्र तल से ऊंचाई भी जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे अपने थार के मरुस्थल में पूरी मैदान जलवायु अलग है, हाड़ौती में जलवायु अलग है, हाड़ौती पठार पर, अरावली में जलवायु अलग है। फिर समुद्र तल से दूरी या महाद्वीपीयता, यह कैसे प्रभावित करती है, समुद्र तल से दूरी या महाद्वीपीयता। जैसे मान लो ये भारत है, इस भारत में आप देखोगे कि यहाँ पर आपके राजस्थान है, तो राजस्थान पर समुद्र का प्रभाव नहीं है बिल्कुल भी, समुद्र का प्रभाव है आसपास के जो राज्य है, जो 9 राज्य है इस पर आपके समुद्र का प्रभाव ज्यादा है, ठीक है।
समुद्र आपके है, तो समुद्र होने की वजह से आसपास के राज्यों में क्या रहती है आपके, यहाँ पर नमी या आर्द्रता ज्यादा रहती है, उमस टाइप में ज्यादा रहती है, आर्द्रता ज्यादा रहती है। ठीक है, यहाँ गर्मी कम पड़ती है, यहाँ गर्मी नहीं पड़ती है, गर्मी नहीं पड़ती, ज्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती, सामान्य टेम्परेचर रहता है। आपके अभी मुंबई में पूछ ले कि मुंबई में कैसी स्थिति है, तो मुंबई में सामान्य पंखे चल रहे हैं। जो सर्दियों में स्थिति रहती है वो लगभग यहाँ गर्मियों में भी ऐसी स्थिति रहती है ना। अभी यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा सर्दी पड़ती है। हाँ, हो सकता है कोई उमस वगैरह ज्यादा हो जाती है, वो अलग बात है। ठीक है, बाकी इतनी नहीं है सर्दी और गर्मी। मुंबई में आप देखते हो अभी गर्मियों में भी कई बार कोई प्रोग्राम होता है तो फिल्म के हीरो वगैरह कोट पैंट पहन के आते हैं। डाटा आप जुलाई में मरा गर्मिया में कोट पैंट क्यों पहरी। ठीक है, हालत खराब हुआ, शादियाँ हुए जून जुलाई में जका की हालत खराब हुई कोट पैंट पहन जाओ ना, तो वहाँ कोट पैंट पहन कर घूमते हैं एनी टाइम। कभी भी देख लो, गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। अथा सोचो गाड़िया में रहे जको कोट पैंट पहने, क्यों बाहर भी निकले कोई प्रोग्राम में भी तो जावे, वहाँ कोट पैंट पहन के रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, यहाँ अपना राजस्थान है, यहाँ पर या उत्तरी भारत में, इस उत्तरी भारत में जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आपके बिहार है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, यहाँ पर आपके समुद्र का प्रभाव नहीं। यहाँ है स्थल भाग का प्रभाव, जिसको अपन कहते हैं महाद्वीपीयता। क्या कहते हैं? मतलब महाद्वीपों का प्रभाव है, महासागरों का प्रभाव नहीं। तो महाद्वीपीयता का प्रभाव है, तो अपने तो यहाँ स्थल भाग का सबसे ज्यादा प्रभाव है थार मरुस्थल का। राजस्थान में सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है? थार के मरुस्थल का। और थार के मरुस्थल के कारण ही यहाँ सर्दियां ज्यादा है और गर्मियां ज्यादा है। थार के मरुस्थल के कारण ही ग्रीष्म ऋतु बनती है अच्छी और शरद ऋतु बनती है अच्छी, सर्दियां भी अच्छी गर्मियां भी अच्छी। क्यों? क्योंकि जो रेत होती है वो आपके गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। रेत होती है गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। रेत का लक्षण होता है, रेत गर्म बहुत जल्दी होती है, ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। जैसे अभी जैसलमेर में तो दिन में बहुत टेम्परेचर ज्यादा होता है, रात को लगभग 1-2 बजे के आसपास काफी ठंड पड़ने लग जाती है वापस। तो ये आपके किसके कारण है? थार के मरुस्थल के कारण, रेत के कारण। तो यहाँ पर आपके समुद्र तल से दूरी भी आपके क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र के पास में जलवायु, वहां पर आपके आर्द्र या नम जलवायु होगी, समुद्र से दूर होगी तो वहां शुष्कता पाई जाएगी। अक्षांश स्थिति कैसे प्रभावित करती है? अक्षांश स्थिति की बात करें तो आप देखते हो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में सबसे बीच में कौन सी डिग्री है? फिर कौन सी है ये? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य या विषुवत रेखा, भूमध्य या विषुवत रेखा। ये कौन सी है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। फिर ये 66.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश, इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं इसको? आर्कटिक वृत्त। इसको क्या कहते हैं? इधर इधर यहां पर आपके 66.5 डिग्री है दक्षिण में, इसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिका वृत्त। अंटार्कटिका वृत्त। इधर आपके 90 डिग्री है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इधर आपके 90 डिग्री, उसको क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश को कहते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। अब आपके ये पृथ्वी है, आपको पता है कि झुकी हुई है, झुकी हुई है। ठीक है, 23.5 डिग्री आपके पृथ्वी का झुकाव है। पृथ्वी का झुकाव होने के कारण, जैसे मान लो ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ पर आपके झुकाव के कारण 6 महीने दिन और 6 महीने रात बनती है। ठीक है, अगर सीधी रहती तो फिर आपके समस्या रहती, सीधी होती तो आपके पृथ्वी घूमती नहीं। जैसे मान लो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये तिरछी झुकी हुई है, इसलिए आपकी इसके चारों तरफ घूम रही है।
झुकाव के कारण सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। अगर आपके ये पृथ्वी, आपके ये सूर्य है और ये पृथ्वी अगर ये सीधी होती, झुकी हुई नहीं होती है, तो ये अपने अक्ष पर ही घूमती, यही घूमती एक ही जगह। सिर्फ दिन रात बनते हैं, जलवायु जो होती वही रहती फिक्स, या ऋतु वगैरह बनती नहीं थी। ठीक है, वैसे ही मौसम रहता हमेशा ही, जैसे दिन रात बन जाते, बाकी सूर्य जिसके सामने है वहां हमेशा सामने ही रहता, जहां तिरछा रहता वहां तिरछा ही रहता। ठीक है, तो यहाँ पर 6 महीने दिन 6 महीने रात वाली स्थिति नहीं बनती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 12 घंटे उजाला हो जाता है, 12 घंटे अंधेरा हो जाता है, तो फिर यहाँ पे अब झुकाव होने के कारण 6 महीने ये हिस्सा सामने रहता है। 6 महीने जब जब तक देखो यहाँ पर पृथ्वी आती है, ये हिस्सा सामने, ये हिस्सा सामने, फिर पृथ्वी आती है तो फिर ये हिस्सा सामने आ जाता है, यहाँ आते हैं तो फिर ये हिस्सा सामने आ जाता है। 6 महीने तक ये हिस्सा सामने रहता है, 6 महीने ये रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऋतु बनती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जैसे मान लो आपके सूर्य है, अब सूर्य की किरणें हैं जो आपके, ये तो फिक्स नहीं है कि भाई सभी पर आपके, ऐसा तो नहीं है कि भाई सब आपके अक्षांशों पर सूर्य सीधा चमकेगा। सूर्य की किरणें सीधी आपके कहाँ चमकेगी, सिर्फ 3 अक्षांशों पर ही चमकेगी सीधी। ये भी आपको पता है कब कब, भाई यहाँ अपन शुरू करते हैं यहाँ पर 21 मार्च को, 21 मार्च को, यहाँ पर 21 जून को, यहाँ 23 सितंबर को, यहाँ 22 दिसंबर को। सूर्य किरण पूरे वर्ष भर आपके कहाँ सीधी चमकती है, इन कर्क से मकर के बीच में। जैसे मान लो अपन मार्च की बात करते, 21 मार्च को सूर्य किरण बीचों बीच सीधी पड़ती है, तब बीचों बीच सूर्य है तो इधर भी दिन रात बराबर होंगे, उधर भी दिन रात बराबर होंगे। जब सूर्य इधर होगा तो उधर दिन बड़े हो जाएंगे, जब सूर्य इधर होगा तो इधर दिन बड़े हो जाएंगे। जिधर सूर्य होगा उधर दिन क्या होगा, बड़ा। जैसे मान लो मार्च में बीचों बीच है, 21 मार्च के बाद 22 मार्च को यहाँ ऊपर, 23 को ऊपर, जैसे मार्च के बाद अप्रैल में यहाँ, मई में यहाँ, जून में यहाँ, तो मार्च के बाद आपके यहाँ पर अप्रैल में कहाँ सीधी पड़ेगी सूर्य किरणें, लगभग यहाँ पड़ेगी। अप्रैल के बाद मई में यहाँ, और जून में कर्क रेखा पर। फिर जून के बाद 21 जून के बाद ऐसा नहीं है जुलाई में यहाँ, अगस्त में यहाँ, सितंबर में यहाँ, नहीं। फिर आपके 21 जून के बाद वापस आपके नीचे 23.5 से नीचे, जून के बाद जुलाई में वापस यहाँ, अगस्त में यहाँ, और सितंबर में यहाँ 23.5 पर वापस, मतलब आपके 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर वापस। तब एक बार दिन रात बराबर हो जाएंगे वापस, 23 सितंबर को और 21 मार्च को, दोनों गोलार्धों में दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर या बीचों बीच सीधी पड़ती है इसलिए। ठीक है, फिर हम बात करें तो सूर्य की स्थिति आपके 23 सितंबर के बाद किधर पड़ेगी, नीचे की तरफ, दक्षिणायन। जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ना शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं दक्षिणायन, और उत्तरी गोलार्ध में पड़ना शुरू हो जाए तो उत्तरायण। दक्षिणायन सूर्य कब हो जाएगा, कितनी तारीख को, अगले ही दिन 24 सितंबर को किधर हो जाएगा, दक्षिणायन। सितंबर के बाद अक्टूबर में यहां सीधी पड़ेगी, नवंबर में यहां, दिसंबर में यहां। 22 दिसंबर को सूर्य किरणें कहां सीधी पड़ेगी, मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी। और 22 दिसंबर को आपके इस तरफ देख के तो दिन क्या होगा, बड़ा। जिस रेखा पर सीधा चमकेगा उधर दिन क्या होगा, बड़ा। जैसे 22 दिसंबर को यहां दिन बड़ा, 21 जून को यहां दिन बड़ा, और दिन बड़ा होगा इसका मतलब रात छोटी होगी। जिस तरफ सूर्य सीधा चमकता उधर दिन बड़ा होता है, उसकी उल्टी साइड में छोटा होता है। 21 जून को दिन बड़ा होता है अपने उत्तरी गोलार्ध में, रात क्या होगी, छोटी। इसका मतलब 21 जून को जब सूर्य किरणें यहां सीधी पड़ेगी तो मकर रेखा पर दिन क्या होगा, छोटा, रात क्या होगी, बड़ी। बात करते हैं 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है तो दिन क्या होता है, बड़ा, रात क्या होती है। कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु। इधर गर्मियां होगी, सूर्य की किरणें इधर पड़ेगी तो इधर क्या होगी, गर्मियां। अपनी तरफ क्या स्थिति होगी, 22 दिसंबर को दिन कैसा होगा, 22 दिसंबर को दिन छोटा, रात बड़ी। ऋतु कौन सी होगी, सर्दियां होगी, क्योंकि अपनी तरफ, अपने से दूर है सूर्य, तो सर्दियां होगी। ठीक है, तो दिसंबर के बाद, 22 दिसंबर के बाद किधर, इधर जनवरी में यहां, फरवरी में यहां, मार्च में यहां, फिर अप्रैल,
मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे साल भर सूर्य की किरण यही सीधी पड़ेगी। इसका मतलब इसको अपन क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे? ये गर्म क्षेत्र है, इस गर्म क्षेत्र को क्या कहेंगे अपन? उष्ण कटिबंध कहेंगे। ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहेंगे अपन? उष्ण कटिबंध पूरे को। ये दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है, तो इसको अपन कहेंगे पूरे को उष्ण कटिबंध। ठीक है, पूरा गर्म क्षेत्र है। अब सूर्य की किरणें तिरछी कहां पड़ेगी? इधर सब सीधा तिरछी 90 डिग्री तरफ, तो ये कौन सा हो जाएगा? शीत कटिबंध। कौन सा होगा? ये कौन सा हो जाएगा? शीत। दोनों ही शीत इधर वाले। और बीच में कौन सा बनेगा? शीतोष्ण। कौन सा बनेगा? यहां पर भी कौन सा बनेगा? शीतोष्ण। ना ज्यादा उष्ण है ना शीतोष्ण है, ना आपके शीत है ना आपके उष्ण है। यहां पर और देखा जाए तो यहां लगभग उपोष्ण बनता है। यहां क्या बनता है? आपके उपोष्ण बनता है। ठीक है, शीतोष्ण और उष्ण के बीच में थोड़ा बहुत उपोष्ण बनता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र गर्म है, और गर्म है तभी तो यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनका रंग कैसा होगा? धूप ज्यादा पड़ेगी तो उनका रंग कैसा होगा? काला होगा। कोई लोग यहाँ रहते हैं ध्रुवों पर या यहाँ बर्फीले क्षेत्र में रहेंगे तो उनका रंग कैसा होगा? गोरा होगा। और अपन किस में? यहाँ यहाँ है अपन। तो अपने यहाँ कर्क रेखा कहां से गुजरती? डूंगरपुर बांसवाड़ा। कोई है क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा से? कोई उदयपुर, सलूम्बर या चित्तौड़गढ़? ठीक है, तो उनका रंग अलग ही होता है। यहाँ पे रहते हैं तो इनको अपन पहचान लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी छोड़ो, यहाँ तो अपन और भी ठीक है, अपन ज्यादा गर्म एरिया में नहीं है, तो राजस्थान लगभग ऊपर ही है। ठीक है, लेकिन कोई क्षेत्र यहाँ है तो उनका रंग कैसा होगा? ठीक है, अपना कैसा है? सांवला। सांवला क्यों? काला यहाँ सांवला लेके कौन? ठीक है, अपन गोरा या तो गोरो है या कालो है, तो आप काला यहाँ सांवलो, तो आप गेहूं रंग सांवला चॉकलेटी आप मन में संतुष्टि पैदा करा खाली। बाकी गोरा कन उबो करें था पड़ जाए आप काला हाँ गेहूं हाँ। कभी अंग्रेज के पास खड़े होकर देखो अपन कैसा रंग है, 100% कोई कह देगा कि काला है तेरा रंग। ठीक है, गेहूं कौन के बी क्योंकि वो इतो गोरो हुई आप भी सामने 100% काले लागा। ठीक है, तो यहाँ अफ्रीका है। अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क, मकर और भूमध्य, और तीनों रेखा गुजरती है। इसका कोई क्षेत्र है जहां यहाँ पूरा अफ्रीका है, अफ्रीका में इसका मतलब गर्मी ज्यादा है, तो अफ्रीका वालों का रंग कैसा है? इसलिए बेचारे काले धूप के कारण। वैसे आप भी तो धूप के कारण ही है, अपन हम सब लोग हैं तो धूप के कारण नहीं, तो अपन अभी बाहर ही नहीं निकले, अंदर ही अंदर है, तो आपके कैसे हो जाएंगे? अपन भी ब्रिटेन जैसे हो जाएंगे? नहीं होंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? कितने अंदर रहो, क्योंकि वो खान पान पूरे ही प्रभावित करता है, जलवायु वगैरह। ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, बाकी इतना नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ का खान पान पूरे चेंज है, यहाँ वालों का खान पान, अफ्रीका वालों का देखो कभी खान पान। ठीक है, और यहाँ आप इधर वालों का देखो, ब्रिटेन वालों का, इंग्लैंड वाले, नॉर्वे, फिनलैंड। जैसे मान लो अपने आए थे ब्रिटिश लोग आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो अपन अंग्रेज सिर्फ गोरे को ही बोलते हैं, अंग्रेज का मतलब गोरा। तो अंग्रेज विदेशी, सारे विदेशी अंग्रेज नहीं होते हैं, अंग्रेज सिर्फ कौन से? गोरे लोग। बाकी आपके जो अंग्रेजी बोलते हैं वो अंग्रेज, जैसे कनाडा वाले लोग हैं वही अंग्रेज है, यूएस अमेरिका वाले लोग हैं वही अंग्रेज है, ब्रिटेन वाले वही अंग्रेज है, अफ्रीका वाले अंग्रेज नहीं है। अंग्रेज मतलब अपने होता है गोरा, गोरा रंग है वो अंग्रेज है। ठीक है, और ये आपके अगर देखा जाए तो ये लोग सारे के सारे कहाँ रहते हैं? शीत कटिबंध में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? शीत कटिबंध में, इसलिए इनका रंग कैसा है। अब अपने देखो ये राजस्थान है, तो राजस्थान में गर्मियां कब शुरू हो जाती है? दिसंबर में। कब हो जाती है? दिसंबर में। कैसे हो जाएगी? मार्च से। कब होती है? मार्च से। मार्च के बाद सूर्य की किरणें अपनी तरफ सीधी पड़ेगी। दिसंबर में सर्दियां होती है, मार्च के बाद सूर्य की किरण अपनी तरफ आएगी, तो मार्च से शुरू कर लो, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून तक क्या होगी? गर्मियां।
मार्च अप्रैल मई जून तक कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु। जून में आ जाता है मानसून। जून में क्या आ जाता है? जून जुलाई अगस्त सितंबर तक क्या रहती है? वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु? अपने वर्षा रहती है इस समय। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी कौन सी ऋतु है? अपने बारिश होती है गर्मियों में, कहीं पर बारिश सर्दियों में भी होती है। अपने सर्दियों में आती है मावट थोड़ी बहुत, लेकिन यहां अगर हम बात करें तो यहां अपने वर्षा ऋतु को निकाल दो तो ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होगी? मार्च से सितंबर तक। मार्च से सितंबर तक गर्मी है। ये तो वर्षा ऋतु बीच में बारिश आने की वजह से नाम दे दिया वर्षा ऋतु। इधर आपके देखो शीत ऋतु है पूरी। अगर यहां आपके बारिश होती जैसे दिसंबर से लेकर मार्च या फरवरी तक बारिश होती है तो वर्षा ऋतु यहां हो जाती है अपने। ग्रीष्म ऋतु फिर हो जाती है मार्च से लेकर सितंबर तक, लेकिन बीच में आपके वर्षा ऋतु आ गई तो अपने। वैसे तो ऋतु में तो अलग अलग बसंत ऋतु और कई सारी ऋतु है, शरद ऋतु और शीत ऋतु, ठीक है। लेकिन भूगोल में ऋतु में कितने प्रकार की बांटते हैं? 3 ही भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक तो ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक? मार्च से जून। वर्षा ऋतु जून से सितंबर। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। मार्च से जून तक कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म। जून से सितंबर तक वर्षा। अक्टूबर से वापस फरवरी तक ग्रीष्म। कब से कब तक? मार्च से। और वर्षा जून से सितंबर। और शीत अक्टूबर से फरवरी, ठीक है। अब कोई क्षेत्र यहां है गर्म जलवायु, यहां थोड़ी नॉर्मल ना गर्म या ठंडी, यहां ठंडी जलवायु। तो कोई अगर आपके उच्च अक्षांशों में है तो ठंडी जलवायु, कोई निम्न अक्षांशों भूमध्य रेखा के पास में है तो गर्म जलवायु है, ठीक है। अपन यहाँ बीच में है तो ना आपके उष्ण है ना शीतोष्ण है, अपनी जलवायु उपोष्ण है। यहाँ राजस्थान में कैसी जलवायु है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। राजस्थान में कैसी जलवायु है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो जलवायु को अक्षांश रेखा प्रभावित करती है, देशांतर प्रभावित नहीं करती, ध्यान रखना। यह देशांतर इस प्रकार होगी। अब इस देशांतर में कोई किसी भी देशांतर पर क्या प्रभाव है, ठीक है। देशांतर रेखा कैसे? जैसे मान लो एक भाग आपके यहां पर है, एक भूभाग इस देशांतर पर है मान लो 5 डिग्री पर, एक भूभाग है मान लो यहां पर 50 डिग्री पर, तो इसमें तो जलवायु सेम ही होगी। अक्षांश प्रभावित करती है, देशांतर नहीं करती है प्रभावित। यहां आपके कोई भूभाग है, यहां भूभाग है, इस पर तो सूर्य किरणें सभी पर, इस पूरी अक्षांश पर सेम ही होगी। तो देशांतर कैसे प्रभावित करती है? जैसे मान लो 5 डिग्री है, एक चाहिए आपके इधर मान लो 100 डिग्री पे हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? तो देशांतर रेखा जलवायु को प्रभावित नहीं करती है, कौन सी? अक्षांश रेखा जलवायु को प्रभावित करती है। तो रोटी कम खा रहा करो और परीक्षा पढ़ो जाते रोटियां कम में खाया करो, ठीक है। शाम का ज्यादा खा लिया करो, तो घर जाए ज्यादा खा लिया करो, 4 बजे और खा लिया करो। अभी 100% एक तो धाप रोटी खा रहे हो, पर ऊपर छाछ पियो गर्मिया मायने, ठीक है। पता डांग क्या घूमे यहाँ माइडिया खोलनी पड़े, यहाँ खोल ले पकड़ पकड़े, ठीक है। केन मुंड धो जानो, मुंड धो रानो पड़े बाहर जाए, ठीक है। तो ध्यान रखो थोड़ा बहुत, क्योंकि आज एक तो गर्मिया में नींद आया भी करे, दोपहर को टाइम यान को है, ये टाइम नींद आया करे, या तो 2 बजे बाद में कोना आवे या 12 बजे पहले पहले कोना आवे, 11 बजे पहले पहले कोना आवे, ठीक है। लेकिन यहाँ ये दोपहर का 2-3 घंटे का टाइम होता है, इसमें तो आलस आते ही आते हैं, ठीक है। अभी हम भी मान लो यहाँ पढ़ा रहे हैं तब नींद नहीं आ रही, ऑफिस में बैठे रहते हैं ना, अकेले अकेले बैठे रहते हैं या कोई काम करते हैं तो उसमें 100% नींद आने लग जाती है, टेबल पर ही कभी कभी सोना पड़ता है। लेकिन यहाँ खड़े हैं तो फिर अब यहाँ तो नींद लेना पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं कभी कभार इधर देखता हूँ तब तो एक झपकी ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि समझाते समझाते बीच में एक झपकी आ जाती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरा ध्यान भंग होते ही कुछ और बोल जाता हूँ मैं, आपका ध्यान भंग होते ही आप कहीं और चले जाते हो। और 100% है झपकी तब भी आती है जब आपका ख्याल कहीं और जाता है, तब यहाँ ख्याल रहता है तब झपकी नहीं आती है। ख्याल कहीं और चला जाता है, कुछ और सोचने लग जाते हो तो आपको झपकी आ जाती है। यहाँ ध्यान देता है तो कभी झपकी थोड़ी आ सकती है। मेरा ध्यान यहाँ है, मेरा थोड़ा सा भी अगर आलस आएगा, मेरा कहीं और ध्यान जाएगा तो मैं कुछ और शब्द बोल जाऊंगा। अभी कभी कभार बीच में जाता है ध्यान,
सोचने लग जाता हूँ कि बनू हाल ओम जे या कोनी रंग फीस लेनी है यार, ठीक है, या फिर नोट्स देना यार, आया कोनी पेपर लेना, यार सोचने लग जाऊँ ना बीच बीच में कई बार दूसरे शब्द बोल जाऊँ, लेकिन शब्द बोलूँ क्लास वालों हूँ, या कोने कोई गालियाँ काटने लग जाऊँ। चलो ये आपके है जो आपके ऋतुओं का वर्गीकरण करेंगे इससे, इसके अनुसार आपके, तो यहाँ पर कोई जलवायु तो गर्म, यहाँ जलवायु ठंडी, तो अक्षांश रेखा प्रमुख कारक है। और आ जाए ताप, दाब, आर्द्रता, ये भी तो प्रभावित करते हैं। अब ये मूलतः ये तत्व मूल रूप से मूलभूत यही है, मूलभूत तत्व यही है। पूछ ले कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख कारक है तापमान, अक्षांश स्थिति, समुद्र तल से दूरी और वनस्पति। तापमान मूल तत्व तो तापमान है, ताप, दाब, आर्द्रता ये मूलभूत तत्व है, ठीक है। तो ये आपके जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कौन सा है? अक्षांश स्थिति। कौन सा है? दूसरा समुद्र तल से दूरी या महाद्वीपीयता। समुद्र तल से दूरी या, पहला कौन सा है? अक्षांश स्थिति। दूसरा समुद्र तल से दूरी या महाद्वीपीयता। तीसरा समुद्र तल से ऊंचाई या ऊंचावच। समुद्र तल से ऊंचाई या, पहला अक्षांश स्थिति, दूसरा समुद्र तल से दूरी, तीसरा समुद्र तल से, और चौथा प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति। और पांचवा मानसूनी या चक्रवाती वर्षा। पहला अक्षांश स्थिति, दूसरा समुद्र तल से दूरी, तीसरा समुद्र तल से ऊंचाई, चौथा प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक, और पांचवा और छठा अरावली पर्वतमाला। छठा कौन सा है? अब अपन देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु की विशेषता क्या है। ये जो जलवायु अपन पढ़ रहे हैं इन कारकों से ये जलवायु राजस्थान की बनी अपनी। अभी जो जलवायु है किन से बनी? इनसे ही तो बनी। राजस्थान की जलवायु जो भी आपके है बाहर वो इनसे बनी। और ये अपनी राजस्थान के बाहर जो जलवायु उसकी विशेषता क्या है? ये विशेषता इनके कारण ही हुई। तो क्या विशेषता है जलवायु की? देखो जलवायु की विशेषता की बात करें तो राजस्थान में ज्यादातर मरुस्थल है, 60% कवर करता है। तो यहां पर अधिकांशतः शुष्क वे अर्ध शुष्क जलवायु। शुष्क वे अर्ध शुष्क जलवायु। अधिकांशतः शुष्क वे अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है। मरुस्थल के कारण यहां आपके अनिश्चित वे अनियमित वर्षा। अनियमित वर्षा का कोई फिक्स निश्चित नहीं है कितनी होती, क्या होती है। अनियमित कभी हो जाती है कभी नहीं होती, कोई नियमित रूप से उस क्षेत्र में नहीं होती है। वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का असमान वितरण। पूरे राजस्थान में वर्षा पूरी सभी जगह सेम ही होती है, तो अलग अलग होती है। पूरे राजस्थान में वर्षा का असमान वितरण है, ठीक है। और जून से ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, या अपन कह सकते हैं जून से सितंबर के बीच आपके बारिश होती है। सर्दियों में बारिश नहीं होती है। शीत ऋतु में न्यूनतम वर्षा, न्यूनतम मतलब मावट आती है। ज्यादातर अपने मानसून की या जलवायु विशेषता है क्या, इस अपनी वाली राजस्थान वाली जलवायु में बारिश कब आती है? जून से सितंबर में बारिश आती है। सर्दियों में बारिश क्या आती है? न्यूनतम। कई एरिया है जो आपके वहां पर सर्दियों में ज्यादा बारिश आती है, गर्मियों में कम आती है। तो अपने यहाँ गर्मियों में जून से सितंबर बारिश ज्यादा होती है, बाकी शीत ऋतु में बारिश कम होती है। तो वर्षा इसकी विशेषता क्या है? अधिकांशतः शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु। क्या विशेषता है? अधिकांशतः शुष्क वे और अनिश्चित व अनियमित वर्षा। अनिश्चित व अनियमित वर्षा। फिर वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का असमान वितरण, ठीक है। फिर आपके ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जून से सितंबर में ज्यादा होती है और शीत ऋतु में वर्षा कम होती है। अब पेपर में क्या आता है कि इसमें अलग अलग करना होता है कि निम्न में से जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। वहां अपने आता है अनियमित अनिश्चित वर्षा। तब अपन सोचते हैं वर्षा तो प्रभावित करती है, ठीक है।
लेकिन उसमें कारक में नहीं है, वो आपके किस में है? तो ध्यान रखना, जून से सितंबर में अधिक बारिश, तो सोचो बारिश तो प्रभावित करी है जलवायु, तो वहां आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा बाहर निकाले। तो विशेषता के अंदर मिक्स आता है कौन सा कारक, विशेषता पूछ ली, जैसे मान लो विशेषता पूछ लो, उसके अंदर दे देता है समुद्र तल से ऊंचाई, तो सोचो समुद्र तल से ऊंचाई अलग अलग भौतिक प्रदेशों में प्रभावित तो करती है। तो यहाँ क्या होता है, पेपर में मिक्स हो जाता है सारा कि भाई इसमें पूछ क्या रहा है, अपन आंसर क्या निकाल रहे हैं। तो विशेषता को अलग रखना है, ये विशेषता इसके कारण है, ये विशेषता है जो इसके कारण बनी है, तो कारक अलग है और विशेषता अलग है। ठीक है, राजस्थान में जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसी जलवायु है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु राजस्थान में। कैसी जलवायु है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। फिर हम बात करते हैं जलवायु का वर्गीकरण करेंगे अपन ऋतुओं के अनुसार कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। देखो, अक्षांश स्थिति, समुद्र तल से दूरी, महाद्वीपीयता, समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंचा व धरातल, प्राकृतिक वनस्पति, अरावली पर्वतमाला, मानसून व चक्रवाती वर्षा। और अधिकांश शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु, अनिश्चित व अनियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, अधिकांश वर्षा जून से सितंबर, और शीत ऋतु में वर्षा क्या रहती है? न्यूनतम वर्षा रहती है। राजस्थान में जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसी जलवायु है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। देखो, कटिबंधों के अनुसार देखे, 2 जिले तो उष्ण में आते हैं, नीचे 23.5 नीचे आते हैं, और बाकी के जिले किस में आते हैं? शीतोष्ण में। पृथ्वी के कटिबंधों के अनुसार देखे, 2 जिले तो उष्ण में, बाकी। अब देखो, ऋतुओं के अनुसार वर्गीकरण करें तो आपके किस किस प्रकार वर्गीकरण करेंगे? ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक है? मार्च से जून। कब से कब तक है? वर्षा, शीत अक्टूबर से फरवरी। शीत को 2 भागों में बांटते हैं, शरद और, शरद है अक्टूबर से, शीत है दिसंबर से। शरद कब से कब तक है? अक्टूबर से दिसंबर, और दिसंबर से। अब देखो, ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या पड़ता है? अपन राजस्थान में क्या आती है? लू आती है, और क्या चलती है? आंधियां चलती है, और क्या आते हैं? और मानसून पूर्व चक्रवाती वर्षा आती है। तो ग्रीष्म ऋतु में ये घटना होती है, तो लू, आंधियां, बगुलिया और मानसून पूर्व चक्रवाती। फिर आपके आती है वर्षा ऋतु में, क्या आता है? मानसून आता है। वर्षा ऋतु में क्या आता है? और शीत ऋतु में देखें तो मानसून का प्रत्यावर्तन। जब शरद ऋतु आती है तो अक्टूबर में, भारत से मानसून कब जाता है? अक्टूबर में। तो मानसून का क्या होता है? प्रत्यावर्तन या लौटना। और कार्तिक हीट या अक्टूबर की गर्मी, कार्तिक हीट या अक्टूबर की गर्मी। और सर्दियों में क्या आती है? मावट। और क्या आती है? शीतलहर, ठंडी हवा होती है, डांपर, तो डांपर चलती है आपकी। अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु होती है तब जब आपके सूर्य किधर होता है? उत्तरायण। किधर होता है भाई? अपनी तरफ सूर्य होगा तभी तो ग्रीष्म ऋतु होगी। और उत्तरायण होगा तब उत्तरी गोलार्ध दिन क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध दिन क्या होगा? और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? छोटा। उत्तरी गोलार्ध में रात क्या होगी? दक्षिणी गोलार्ध में बड़ी। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु? दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तब उधर उत्तरी गोलार्ध में आपके दिन बड़े होते हैं, गर्मियां होती है। दक्षिणी गोलार्ध दिन छोटे होते हैं, सर्दियां होती है। और सर्दियों में आपको पता दिन छोटे ही होते हैं क्योंकि सूर्य की स्थिति दूसरी साइड में होती है, तब अपने सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। अब थार के मरुस्थल में देखें तो तापमान गर्मियों में सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब वायुदाब क्या होगा? कम। तापमान का हमेशा वायुदाब क्या होता है? उल्टा होता है। तापमान का वायुदाब क्या होता है? थार के मरुस्थल में तापमान ज्यादा, वायुदाब कम। ठीक है। हिंद महासागर में तापमान न्यूनतम, वायुदाब ज्यादा। भाई गर्मियों में अगर हम देखें तो जल में आपके क्या है? यहां हिंद महासागर है, यह पूरा हिंद महासागर में टेम्परेचर क्या होता है? कम। एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर ज्यादा। यहां टेम्परेचर ज्यादा, एयर प्रेशर कम।
और पवन हवा का सिस्टम है, अधिक वायुदाब से हवा किधर आएगी, कम वायुदाब की ओर। तो पवन आपके समुद्र से किधर आती है, स्थल भाग की तरफ आती है, और समुद्र से क्या लेके आती है, आर्द्रता, नमी, और वो आपके स्थल भाग पे आकर क्या करती है, फिर बारिश करती है। ठीक है, तो गर्मियों में यहाँ थार के मरुस्थल में तापमान होगा अधिक, वायुदाब क्या होगा, और हिंद महासागर में तापमान न्यूनतम, वायुदाब, तभी तो इधर से हवा किधर आएगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन आएगी, जिससे यहाँ पे बारिश आएगी। ग्रीष्म ऋतु में देखें तो सबसे गर्म जिला कौन सा है, चूरू। चूरू बहुत गर्म है। ठीक है, चूरू वाले यहाँ नागौर में बैठे हैं तो उनको फील हो रहा है कि नागौर ठंडा है, या ज्यादा फर्क नहीं है, बराबर सही है। नागौर में भी गर्मियाँ खूब पड़ती है। हाँ, कोई दूर से काफी दूर जाके जिला चेंज करते हैं तो फर्क पड़ता है, जैसे मान लो कोई उधर दक्षिण की तरफ उदयपुर की तरफ जाता है या फिर सिरोही की तरफ जाता है तो फील होता है उदय चूरू वाले को, क्या रट तो भारी ठंडा मौसम है। ठीक है, तो सबसे गर्म जिला कौन सा है, चूरू। सबसे स्थान गर्म, फलोदी। अब फलोदी जिला बन गया, अब नया डाटा आएगा तब पता चलेगा कौन सा है, लेकिन फिर भी एक और है स्थान, बोरियावली। बोरियावली कहाँ है, बीकानेर। कौन सा स्थान है, बोरियावली। पुराना है तो फलोदी है, फिर आपके फलोदी नहीं है तो बोरियावली है। गर्म महीना कौन सा है, जून है। गर्म महीना कौन सा है, सबसे ठंडा जिला गर्मियों में सबसे ठंडा जिला कौन सा है, सर्दियों में सबसे ठंडा चूरू। सर्दियों में सबसे ठंडा चूरू है, गर्मियों में सबसे ठंडा कौन सा है, और स्थान माउंट आबू। ऊंचाई पर होने के कारण है माउंट आबू, ये सिरोही वगैरह, वहाँ वनस्पति ज्यादा है, वर्षा भी ज्यादा है, उस हिसाब से। तो जिला गर्म, स्थान फलोदी, बोरियावली, बीकानेर। महीना जून। सबसे ठंडा जिला, स्थान माउंट आबू। स्थान कौन सा है। फिर हम बात करते हैं तापांतर की। किसकी बात करते हैं, तापांतर की। तापांतर मतलब शब्द का अर्थ क्या है, ताप में अंतर। अब एक तो दिन में, एक वर्ष में, एक तो दिन में और एक वर्ष में। दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में देखते हैं कि आपके सबसे ज्यादा तापमान कहाँ है और सबसे कम तापमान कहाँ है। सबसे ज्यादा तापमान और फिर तापमान कम, उसमें जो अंतर आएगा वो क्या हो जाएगा, सर्वाधिक तापांतर। न्यूनतम होगा और सर्वाधिक होगा। देखो वार्षिक, दैनिक देख लेते पहले। दैनिक तापांतर की बात करें तो सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, जैसलमेर में जैसे रेत पाई जाती है। रेत का क्या, रेत की क्या विशेषता, दिन में रेत का टेम्परेचर क्या हो जाता है, जैसे दिन में टेम्परेचर चला जाता है 40 डिग्री, ठीक है, और रात्रि में टेम्परेचर आ जाता लगभग 1-2 बजे के आसपास, मान लो आपके 20 डिग्री या 15 डिग्री आ जाता है। अब ये जो ताप में अंतर आया 20 का, उसको क्या कहते हैं, तापांतर। डूंगरपुर को ले लो, डूंगरपुर में पथरीला क्षेत्र है, चट्टान है, ठीक है। तो डूंगरपुर में आपके जैसे मान लो गर्मियों में टेम्परेचर चला जाता है मान लो 25 दिन में, और सर्दियों मतलब गर्मियों में दिन में टेम्परेचर 25 और गर्मियों में रात्रि में टेम्परेचर मान लो 20। अंतर कितना आया, 5 का है, क्योंकि चट्टान है, दिन में जो गर्म होगी उतनी रात में होगी, ठीक है। गर्म और ठंडी का इतना परिवर्तन नहीं आएगा, तो दिन में और रात में टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं आएगा डूंगरपुर में। क्यों, क्योंकि पथरीला एरिया। यहाँ रेत होने के कारण, रेत दिन में क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है, रात्रि में बहुत ज्यादा। अब जो ताप में अंतर आता है उसको कहते हैं तापांतर। तो सबसे ज्यादा तापांतर न्यूनतम। अब पूरे वर्ष में देख के, तो पूरे वर्ष में आपके सबसे गर्म जिला कौन सा होगा, चूरू। सबसे ठंडा जिला कौन सा होगा पूरे वर्ष में, चूरू ही होगा भाई। गर्मियों में सबसे गर्म चूरू, सर्दियों में सबसे ठंडा चूरू, ठीक है। और ये भी आपके थार के मरुस्थल के कारण या रेत के कारण होता है कि पूरे साल में सबसे ठंडा जिला कौन सा होगा, सबसे गर्म कौन सा होगा। जैसे गर्मियों में टेम्परेचर चूरू का 50 डिग्री चला जाता है, तो सर्दियों में 0 डिग्री के आसपास भी आ जाता है, ठीक है। तो जो ताप में अंतर होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ आता है, चूरू में। डूंगरपुर में कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है, पूरे वर्ष भर आपके टेम्परेचर ज्यादा कोई अंतर नहीं आता है, तो सबसे कम डूंगरपुर में। तो वार्षिक तापांतर चूरू, दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा जैसलमेर, और न्यूनतम में दोनों में क्या होगा, डूंगरपुर होगा। क्या होगा, डूंगरपुर। सबसे गर्म जिला, स्थान फलोदी। स्थान कौन सा है, फलोदी। और महीना जून। महीना कौन सा होगा, सबसे ठंडा जिला गर्मियों में सिरोही। स्थान कौन सा होगा,
पूरे वर्ष में ताप में अंतर सबसे ज्यादा चूरू और न्यूनतम डूंगरपुर, और पूरे दिन में ताप में अंतर सबसे ज्यादा न्यूनतम, न्यूनतम कहाँ होगा? डूंगरपुर। ठीक, बाकी कल करेंगे ना।